बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको मालूम है कि रूस के अंदर बगावत हुई। रूस का एक अपना प्राइवेट फ़ौजी दस्ता था जिसको तैयार किया गया था, और उस फ़ौजी दस्ते का मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि वो प्राइवेट आर्मी कहलाती थी, और वो रूस के हुक्म के ऊपर, यानी जो भी वहाँ के प्रेसिडेंट हुक्म किया करते थे वो उनके हुक्म के मुताबिक ऑपरेट होते थे। अभी जो रूस यूक्रेन वॉर चल रही है उसके अंदर भी उसी प्राइवेट ग्रुप ने, वैगनर ग्रुप ने ही आगे बढ़ते हुए ना सिर्फ उन्होंने यूक्रेनियन आर्मी को टफ टाइम दिया है बल्कि उनके बहुत से इलाके भी कैप्चर किए हैं। ये बेसिकली 25,000 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप है, और ये प्राइवेट ग्रुप कहलाता है। और इस 25,000 अफराद के अंदर ना सिर्फ रिटायर्ड ऑफिसर्स शामिल हैं बल्कि प्राइवेट लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग इसके अंदर शामिल हैं, पुलिस के रिटायर्ड लोग इसमें शामिल हैं, फौज के रिटायर्ड लोग इसमें शामिल हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वैगनर ग्रुप का जो सरबराह था ये एक्चुअल के अंदर प्यूटन ही का अपना एक बावर्ची था, जो कि बाद में तरक्की करता करता इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका था, और इसने ही एक्चुअल के अंदर फौज के खिलाफ, रूसी आर्मी के खिलाफ और प्यूटन के खिलाफ बगावत की है। अब प्यूटन उस बगावत को कंट्रोल करने में, उसको फिलहाल उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कंट्रोल करने के अंदर, उस डैमेज को कंट्रोल करने के अंदर कामयाब हो चुके हैं। और अब उस वैगनर ग्रुप के सरबराह ने यह अनाउंस कर दिया है कि फर्दर मॉस्को की जानिब पेशकदमी नहीं की जाएगी, और उसको, जो वैगनर ग्रुप का जो सरबराह है, उसको बेलारूस शिफ्ट किया जा रहा है, और उसके खिलाफ बगावत का जो मुकदमा या बगावत की जो इनको कार्रवाई उसके खिलाफ होनी थी, फिलहाल उस कार्रवाई को रोक दिया गया है। ये जो बगावत कुचली गई है इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये एक्चुअल के अंदर दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेलने की एक CIA की साजिश थी, और उस साजिश को फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है, और वो साजिश अब नहीं कामयाब हो सकी। वो कैसे नहीं कामयाब हो सकी, इसके ऊपर मैं आज आपके साथ बैठकर बात करने लगा हूं कि कैसे ये इस एक ग्रुप के जरिए से तीसरी आलमी जंग को दावत दी जा सकती थी। कितना इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि इस वैगनर ग्रुप को, जो इसने अपने आर्मी के खिलाफ और अपने रूस के खिलाफ जो बगावत की है, इसके पीछे CIA था, अमेरिका था, बरतानिया था, यूरोपीय यूनियन थी, और ये वो नेटो के वो तमाम ममालिक थे जो एक्चुअल के अंदर यूक्रेन को वहां पर कामयाब देखना चाहते हैं। इन्होंने ना सिर्फ जदीद असलाहा फराहम किया है, जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की वैगनर ग्रुप को, इन्होंने ना सिर्फ पैसा दिया इनको, बल्कि हर तरह की वो सहूलत फराहम की गई जो किसी भी आर्मी को एक दूसरी आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए दरकार होती है। जदीद मिसाइल सिस्टम दिए गए ताकि ये हेलीकॉप्टर्स को निशाना कर सकें, ताकि ये उन तमाम तनसीबात को निशाना कर सकें जहां तक रसाई एक आर्म फोर्स की मुमकिन नहीं होती। तो इसको तमाम को बैक किया जनाब अमेरिका ने, और अमेरिका बहादुर का बुनियादी तौर पर कंसर्न ये था कि किसी तरह से रूस के अपने अंदर बगावत हो जाए, और रूस के अंदर बगावत होगी तो रूस कमज़ोर होगा, प्यूटन का इक़्तिदार ख़त्म होगा, रूस एक बार फिर टुकड़े टुकड़े होगा, और अमेरिका का सुपर पावर बनने का जो ख्वाब है, वो हमेशा के लिए रहने का जो ख्वाब है, वो हमेशा के लिए जो है वो उसको पाया तकमील तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। लेकिन रूस ने और प्यूटन ने जो फौरी तौर पर रद्द अमल दिया, उस रद्द अमल के नतीजे के अंदर ये हम कह सकते हैं कि अब तक वो कामयाब ठहरे हैं, उनकी हिकमत अमली कामयाब ठहरी है। क्योंकि रूस को ये लग रहा था, प्यूटन को ये लग रहा था कि अगर इसको हमने ना कुचला तो उस सूरत के अंदर हमें जो है वो ना सिर्फ शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और जब रूस को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा तो जाहिर है वो अपने आप को शिकस्त से बचाने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जो उन्हें जो वो कर सकते हैं, जिसकी उनके पास कैपेसिटी मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर आखिरी स्टेज के ऊपर उन्हें न्यूक्लियर मिसाइल को भी चलाना पड़े तो वो उससे भी दरेग नहीं करेंगे, और उसको चलाने का मतलब ये है कि आपने आलमी जंग को दावत दे दी। जाहिर है जब रूस के खिलाफ इतने सारे ममालिक होंगे, यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ होगा, बरतानिया रूस के खिलाफ होगा,
نیٹو ممالک روس کے خلاف ہوں گے، امریکہ روس کے خلاف ہوگا، تو پھر اس صورت کے اندر روس کو اپنا دفاع کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا ہر آپشن استعمال میں لانا پڑے گا۔ تو تیسری عالمی جنگ سے بچنے کے لیے اب ہمیں مزید کیا کردار ادا کرنا ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ امریکہ کو فوری طور پر یوکرین کے اور ویگنر گروپ کی حمایت سے دستبردار ہونا ہوگا۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کو اپنے آپ کو یوکرین کی حمایت سے بھی الگ کرنا ہوگا۔ اسلحہ، جدید ٹیکنالوجی، پیسے کی ترسیل کو فوری طور پر بند کرنا ہوگا۔ یہ اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو تیسری عالمی جنگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پیوٹن جنگ کو حکمت سے ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں، جیسے انہوں نے بیلاروس کے صدر کو انوالو کیا اور یہ سیز فائر جو وقتی طور پر ممکن ہو سکا ہے، جس کے اندر ویگنر گروپ کے سربراہ نے اپنی فوج کو کہا ہے کہ وہ واپس اپنے اپنے پوائنٹس کے اوپر چلی جائے اور پیش قدمی کو بند کر دے، تو یہ ایک اچھا قدم ہے۔ پیوٹن کو ایسی ہی ایک حکمت عملی اڈاپٹ کرنی ہوگی، ورنہ دنیا جو ہے وہ جنگ کے خطرات، جنگ کے سائے جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں دنیا کے اوپر۔ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہر صورت گریز کرنا ہوگا۔ عالمی طاقتیں اس بغاوت کو، یہ جو ممکنہ طور پر بغاوت ہے جس کے ابھی تک خطرات موجود ہیں، اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ صرف یہ مت دیکھیں کہ انہوں نے روس کو کمزور